ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पवित्र वचन 6 से 15। ईश्वर ने आपको मसीह के साथ पुनर्जीवित किया है और आपके सब अपराधों को क्षमा किया है। आपने मसीह को प्रभु यीशु के रूप में स्वीकार किया, इसलिए उन्हीं से संयुक्त होकर जीवन बिताएं। उन्हीं में आपकी जड़ें गहरी हों और नींव सुदृढ़ हो। आपको जिस विश्वास की शिक्षा प्राप्त हुई है उसी में दृढ़ बने रहें और आपके हृदयों में धन्यवाद की प्रार्थना उमड़ती रहे। सावधान रहें, कहीं ऐसा न हो कि कोई आप लोगों को ऐसे खोखले और भ्रामक दर्शन शास्त्र द्वारा बहकाए जो मनुष्यों की परंपरागत शिक्षा के अनुसार है और मसीह पर नहीं बल्कि संसार के तत्वों पर आधारित है। क्योंकि मसीह में ईश्वरीय तत्व की परिपूर्णता अवतरित होकर निवास करती है और उनमें आप इस परिपूर्णता के सहभागी हैं। मसीह विश्व की सभी शक्तियों और अधिकारों के शीर्ष हैं, सभी मसीह के अधीन हैं। उन्हीं में आप लोगों का खतना भी हुआ है। वह खतना हाथ से नहीं किया जाता, वह मसीह का खतना अर्थात बपतिस्मा है, जिसके द्वारा पापमय शरीर को उतार दिया जाता है। आप लोग बपतिस्मा के समय मसीह के साथ दफनाए गए और उन्हीं के साथ पुनर्जीवित भी किए गए हैं, क्योंकि आप लोगों ने ईश्वर के सामर्थ्य में विश्वास किया जिससे उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया है। आप लोग पापों के कारण और अपने स्वभाव के खतने के अभाव के कारण मर गए थे। ईश्वर ने आप लोगों को मसीह के साथ पुनर्जीवित किया है और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया है। उसने नियमों का वह बंधपत्र जो हमारे विरुद्ध था रद्द कर दिया और उसे क्रूस पर ठोक कर उठा दिया है। उसने विश्व की प्रत्येक शक्ति और अधिकार को अपदस्थ कर दिया, संसार की दृष्टि में उनको नीचा दिखाया और क्रूस के द्वारा उन्हें परास्त कर दिया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। उन दिनों यीशु प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ी पर चढ़े और वह रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। दिन होने पर उन्होंने अपने शिष्यों को पास बुलाया और उनमें से 12 को चुनकर उनका नाम प्रेरित रखा। सिमोन, जिसे उन्होंने पेतरुस नाम दिया, और उसके भाई अंद्रियस को, याकूब और योहन को, फिलिप और बर्थलोमी को, मत्ती और थॉमस को, अल्फाई के पुत्र याकूब और सिमोन को जो उत्साही कहलाता है, याकूब के पुत्र यूदस इस्कारियोती को,
जो विश्वासघाती निकला। यीशु उनके साथ उतरकर एक मैदान में खड़े हो गए। वहां उनके बहुत से शिष्य थे और समस्त यहूदिया तथा यरूशलेम का और समुद्र के किनारे तीरुस तथा सिदोन का विशाल जनसमूह भी था, जो उनका उपदेश सुनने और अपने रोगों से मुक्त होने के लिए आया था। यीशु ने अपदूतग्रस्त लोगों को चंगा किया। सभी लोग यीशु को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि उनसे शक्ति निकल रही थी और सबको चंगा कर रही थी। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के वचन के द्वारा मेरा उद्धार हो जाए, मुझे आशीष दीजिए, मुझे आशीष दीजिए, चंगाई दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, संकट के समय मेरी दुहाई दो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, और तुम मेरा सम्मान करोगे। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, पवित्र वचन कहता है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम सर्वोच्च प्रभु से प्रार्थना करो, जिससे वह तुमको सत्य के मार्ग पर ले चले। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु के सेवकाई की खासियत हम जानते हैं कि वो अपनी सेवकाई के दौरान लोगों को चंगा करते थे, मुर्दों को जिंदा करते थे, अर्धांग रोगियों को शुद्ध करते, कोढ़ियों को शुद्ध करते, अंधों को आंखें देते और लंगड़ों को पैर देते थे। उनकी सेवकाई में इन सारे कामों को करने के लिए जो बल उन्हें मिलता था, प्रियजनों, वो उनकी व्यक्तिगत प्रार्थना के द्वारा उन्हें बल मिलता था। वचन में हम पढ़ते हैं, सुसमाचार हमें बताते हैं कि यीशु आदत के अनुसार पहाड़ी पर जाया करते थे और एकांत में अपने अब्बा पिता से, सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना किया करते थे और उस प्रार्थना में वो लीन रहते थे। और प्रार्थना करने के बाद पिता उन्हें सामर्थ्य से परिपूर्ण करता था और उन्हें चिन्ह चमत्कार करने का सामर्थ्य प्रदान करता था। प्रभु आत्मा से उत्पन्न होने के बावजूद निरंतर ईश्वर की संगति में रहते हैं और परमेश्वर उन्हें बल प्रदान करता है। तो आज के जो वचन हैं हमें यही संदेश देते हैं कि हमें भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है, उसमें लीन रहने की हमें आवश्यकता है। हम वचन में पढ़ते हैं सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 23, अगर मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करता तो मुझे पाप लगता है। सामुएल ये कहता है कि प्रभु का नाम महान है, वह अपनी प्रजा को त्याग नहीं सकता है, क्योंकि प्रभु ने कृपा करके तुम्हें अपनी प्रजा बनाया है। यदि मैं तुम लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करता, यदि मैं प्रार्थना करना छोड़ देता तो मुझे घोर पाप लगता। प्रियजनों, आज प्रभु आपको और मुझे ये बताना चाहता है कि हम प्रार्थना के बिना अधूरे हैं। मसीहों का सबसे पहला काम पिता से जुड़कर प्रार्थना करना है, और ये प्रार्थना धन्यवाद की प्रार्थना हो, आग्रह के साथ की गई प्रार्थना होनी चाहिए, आत्मा और हृदय की सच्चाई से की गई प्रार्थना होनी चाहिए। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि यदि प्रभु के चुने हुए लोग प्रार्थना नहीं करते हैं
तो वो एक तरह से पाप करते हैं। और जब प्रभु यीशु एकांत में पहाड़ी पर चले गए, उन्होंने ईश्वर से अनुनय विनय की, उन्हें सामर्थ्य मिला, पवित्र आत्मा ने उनकी अगुवाई की, तो प्रभु ने अपने साथ काम करने के लिए 12 प्रेरितों को चुना। यीशु का हर काम जो वो करते थे, वो सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद करते और तब अपना कार्य शुरू करते थे। हम मसीहों के लिए आज ये शिक्षा है, वचन की शिक्षा को हम ग्रहण करें कि अपना हर एक काम करने से पहले हम ईश्वर का धन्यवाद करें। अपनी नौकरी को चुनने से पहले, जीवन साथी को चुनने से पहले, संतान उत्पन्न करने से पहले, खेत खलिहान में बीज बोने से पहले, दफ्तर जाने से पहले, अपने काम को शुरू करने से पहले आज का वचन संदेश देता है कि मुझे और आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु कहता है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला ढूंढो जाएगा, और तुम्हें मिल जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के वचन के द्वारा, आज के वचन के द्वारा मुझे प्रार्थना करने का साहस प्रदान कीजिए, साहस प्रदान कीजिए, ईमानदारी से, हृदय की सच्चाई से, आत्मा की सच्चाई से प्रार्थना करने का वरदान प्रदान कीजिए, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र वचन ये भी कहता है, हम वचन पढ़ते हैं थिस्सलुनीकियों के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 17 और 18 में, आप लोग निरंतर प्रार्थना करते रहें, धन्यवाद देते रहें, क्योंकि आप लोगों के विषय में ईश्वर की यही इच्छा है। आज जितने भी लोग ये वचन सुन रहे हैं, तो आप जान लीजिए कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। और परमेश्वर पवित्र बाइबल हमें बताती ये चाहता है कि ईसा मसीह में आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा ये है कि आप निरंतर प्रार्थना करें। यीशु जानते थे कि उनके प्रेरित, उनके चुने हुए शिष्य प्रलोभन में पड़ सकते हैं, इसलिए वो सिमोन पेतरुस से कहते हैं, शिमोन शिमोन, शैतान को तुम्हें गेहूं की तरह फटकने का अधिकार मिला है, अनुमति मिली है, इसलिए तुम निरंतर प्रार्थना करते रहना, जिससे कि तुम प्रलोभन में मत पड़ जाओ, परीक्षा की घड़ी में ना पड़ जाओ। अगर मसीह लोग अपने परिवार में प्रार्थना नहीं करते, तो उनका परिवार बिखर सकता है, उनके परिवार में अशांति पनप सकती है, उनके जीवन में दुख आएगा और वो निराश हो सकते हैं। इसलिए आज प्रभु हमसे कहता है याकूब के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 17 में, कि जो मनुष्य ये जानता है कि उसे क्या करना चाहिए, किंतु अगर नहीं करता तो उसे पाप लगता है। अब मसीह लोग ये जानते हैं कि उन्हें प्रभु का वचन पढ़ने की आवश्यकता है, और यदि नहीं पढ़ते हैं तो अवश्य पाप लगेगा। मसीह लोग ये जानते हैं कि उन्हें ईश्वर के साथ जुड़ने की आवश्यकता है, और यदि नहीं जुड़ते हैं तो बाइबल ये कहती है कि उन्हें पाप लगेगा। मसीह लोग यदि जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, और यदि वो नहीं करते हैं तो बाइबल ये बताती है कि उन्हें पाप लगेगा। जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप वचन को पढ़ेंगे, उसे चरितार्थ करेंगे, उसे आत्मसात करेंगे, तो आपके अंदर प्रभु सामर्थ्य प्रदान करेगा। जब आप हाथ रखेंगे लोगों पर, वो चंगे हो जाएंगे। जब आप आग्रह के साथ प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। और जैसे यीशु के अंदर से शक्ति निकलती थी, सामर्थ्य निकलता था, क्योंकि वो अपने अब्बा पिता से चार्ज होकर लोगों को चंगा करने के लिए निकल पड़ते थे, वैसे ही प्रभु हमें भी चार्ज करेगा, आत्मा के सामर्थ्य से, आत्मा की भरपूरी से, आत्मा की मामूरी से, और अपने सामर्थ्य ज्ञान वरदान से वो हमें भरपूर करेगा। इसलिए प्रियजनों, प्रभु का वचन कहता है, इब्रानियों के पत्र में हम पढ़ते हैं अध्याय 11 पद संख्या 6,
जो प्रार्थना नहीं करता वो अविश्वासी है, और कोई भी विश्वास के अभाव में ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, इब्रानियों का पत्र अध्याय 11 पद संख्या 6, जो प्रार्थना नहीं करता, वह अविश्वासी है, कोई भी विश्वास के अभाव में विश्वास का ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो अगर मुझे और आपको ईश्वर की कृपा का पात्र बनना है तो मुझे और आपको विश्वास करना है, प्रार्थना करनी है, प्रभु से वो सामर्थ्य हमें ग्रहण करने की आवश्यकता है। आज का संदेश प्रभु ने हमें दिया कि हम निरंतर प्रार्थना करें, प्रभु हमें आशीष प्रदान करे, और तब जाकर प्रियजनों हम अपने जीवन में सुख, शांति, चंगाई, सामर्थ्य, ज्ञान और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रदत्त वरदानों को अनुभव कर सकेंगे। आमीन। अपने सिरों को झुकाएं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। सर्वशक्तिमान शाश्वत पिता ईश्वर, प्रभु यीशु तेरा वचन आज तेरे बच्चों ने सुना है। इस वचन के द्वारा इनके परिवारों में शांति स्थापित कर, प्रार्थना जो ये करते हैं उसे सुन और उसे इनके जीवन में पूरा कर दे। हे पवित्र आत्मा, तो इनकी अगुवाई कर, वचन को सुनने, समझने और उसे आत्मसात करके चरितार्थ करने की कृपा प्रदान कर। हे प्रभु यीशु, तू पिता के साथ एक रहता था, प्रार्थना में लीन रहता था। आज हम लोगों को भी ये शक्ति और सामर्थ्य दे, जिससे हम भी अपने जीवन में दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ प्रार्थना करना सीखें। इनके परिवारों को अपनी रूह का दुगना मसा प्रदान कर। जो अपने दफ्तरों में आज काम कर रहे हैं आशीष दे, जो अपने घर में है, अपने खेत में है, अन्यत्र अपनी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, हे प्रभु यीशु इन्हें चंगाई प्रदान कर, इनकी अगुवाई कर और आत्मा के द्वारा इन्हें आशीष और मसा प्रदान कर। आज का ये वचन हमारे उद्धार का कारण बन जाए। हमारी प्रार्थना सुन ले उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।